श्रीमद् भागवत महात्म्य का पहला अध्याय। जब संसार की माया और मोह को त्याग कर गमन करते हुए जिनके पीछे चलते चलते श्री वेदव्यास जी विहर से व्याकुल होकर पुत्र पुत्र पुकारने लगे, वही वार्ता तन्मय हो जाने के कारण वृक्षों ने भी उनसे कही। उन सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित मुनिवर श्री शुकदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक समय निमिष क्षेत्र में सुखपूर्वक बैठे हुए महाविद्वान श्री सुत जी को प्रणाम करके भगवत कथा स्वरूपी अमृत रस का स्वाद लेने वालों में कुशल शौनक जी ने यह वचन कहा। हे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के अर्थ करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले सूत जी, हमारे कानों को रसायन रूपी कथाओं का आप वर्णन कीजिए। भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति किस रीति से होती है और ज्ञान किस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होता है और विष्णु भक्त किस प्रकार से माया मोह का त्याग करते हैं। इस घोर कलयुग के आने से संसारी जीव असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। अतएव हम आपसे यह पूछते हैं कि कलेशों से दुखित जीवों को पवित्र करने के अर्थ क्या कर्म करना योग्य है, जो कल्याणों का भी परम कल्याण रूप है तथा जो पवित्र करने वालों को पवित्र करने वाला है और निरंतर श्री कृष्ण प्राप्ति कराने वाला है। ऐसा साधन आप हमारे आगे कहिए। यह वचन सुनकर श्री सुत जी बोले, हे शौनक जी, आपके मन में बहुत प्रीति है। इस कारण विचार कर संसार के भय को दूर करने वाला संपूर्ण सिद्धांतों का सारभूत तत्व, जो भक्ति प्रभाव को बढ़ाने वाला श्री कृष्ण चंद्र भगवान को प्रसन्न करने के कारण है, तो मैं आपके आगे वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। काल रूपी सर्प से ग्रसित होने के मात्र का नाश करने वाला श्रीमद् भागवत शास्त्र कलयुग में श्री शुकदेव जी ने वर्णन किया है। मन को शुद्ध करने के निमित्त इससे बढ़कर दूसरा कोई भी साधन नहीं है। जन्मांतर के पुण्य के प्रभाव से भागवत की प्राप्ति होती है। श्रृंगी ऋषि के शाप से जिस समय राजा परीक्षित गंगा के तीर पर जा बैठे, उस समय बड़े ऋषि मुनियों से युक्त महाराज परीक्षित की सभा में व्यास नंदन श्री शुकदेव जी महाराज आए और श्रीमद् भागवत की कथा कहना चाहते ही थे कि अमृत का भरा घड़ा लेकर देवता लोग वहां आए और अपना कार्य साधन करने में कुशल उन सब देवताओं ने श्री शुकदेव जी को प्रणाम करके कहा कि हे महाराज, आप हम सबको कथा रूपी अमृत पिलाइए और उसके बदले में यह अमृत का घट लीजिए। इस प्रकार बदला करने से राजा को आप अमृत पिलाइए और हम सब देवता लोग श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को पिएं। देवताओं का यह वचन सुनकर कहाँ तो अमृत और कहाँ संसार में यह कथा, कहाँ कांच कहाँ मणि, यह विचार कर विष्णु रक्षित राजा परीक्षित और परम भागवत श्री शुकदेव मुनि देवताओं की चतुराई पर बहुत हंसे और उनको भगवान के अभक्त जानकर कथा रूप अमृत नहीं दिया। सो श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी परम दुर्लभ है। श्री भागवत की कथा सप्ताह में सुनने वाले को सर्वथा मोक्षदायक है। यद्यपि यह भागवत कथा देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुनी है, परंतु सप्ताह में श्रवण करने की विधि सनत कुमार ने नारद जी से कही है। यह सुनकर शौनक जी बोले, लोक में विग्रह कराने वाले नारद जी 2 घड़ी से अधिक एक स्थान में कभी नहीं रह सकते। फिर एक स्थान में स्थित होकर प्रीतिपूर्वक सप्ताह पारायण की विधि किस प्रकार सुनी और सनत कुमार व नारद जी का समागम कहाँ हुआ। सुत जी बोले, श्री शुकदेव जी मुनि ने मुझको अपना अनंतरंग ऋषिष्य समझकर भक्ति रस को पुष्ट करने वाली जो गोप्य कथा कही है, वह कथा मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। एक समय बद्रिकाश्रम में सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार यह चारों ऋषि सत्संग के अर्थ आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा और उनसे बोले, ब्राह्मण, आप मन मलिन और उदास मुख कैसे हो रहे हो। श्री नारद जी बोले कि मैं संपूर्ण लोकों में पृथ्वी को उत्तम जानकर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी तथा हरिहर क्षेत्र, श्रीरंग से बंधु, रामेश्वर आदि तीर्थों में चारों ओर विचरता फिरा, परंतु चित्त को संतोष करने वाली कोई कल्याणदायक बात नहीं देखने आई। अधर्म के सखा कलयुग ने इस समय इस पृथ्वी को ऐसा पीड़ित कर रखा है कि सत्य, तप, शौच, दया का कहीं नाम नहीं रहा। सब लोग उदर भजने वाले व तुच्छ तथा असत्य बोलने वाले रह गए हैं। इस कारण मन में अत्यंत चिंता है। आलसी, मंदमती, मंदभागी, रोग आदि से पीड़ित, पाखंड निरंत और विरक्त जन भी स्त्री धन रखते हैं। घर में स्त्री की ही प्रभुताई है। साला सम्मति दाता है। लोभ से कन्याओं का विक्रय हो रहा है। स्त्री पुरुषों में कलेश रहने लगा है। मुनियों के आश्रम, मठ और तीर्थ तथा नदियों पर यवनों का अधिकार हो गया है और देवताओं के स्थान भी दुष्टों ने जहाँ तहाँ नष्ट कर डाले हैं। न कोई योगी है, न सिद्ध है और न कोई उत्तम क्रिया वाला पुरुष है। काल रूपी घोर अग्नि से सब साधन जलकर भस्म हो गए हैं।
इस कलयुग में मनुष्य अन्न बेचकर, ब्राह्मण वेद व स्त्रियां लज्जा बेचकर काल यापन कर रहे हैं। सो इस प्रकार इन सब कलयुगी दोषों को देखता मैं यमुना जी के तट पर आया, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अनेक लीलाएं की थी। हे मुनियों, वहाँ मैंने बड़ा भारी आश्चर्य देखा कि एक युवा स्त्री महादुखी मन मारे बैठी सोच कर रही थी और उसके समीप 2 वृद्ध पुरुष अचेत पड़े लंबे लंबे श्वास ले रहे थे और यह उन दोनों की सेवा करती और समझाती हुई उनके आगे रो रही थी। वह अपने शरीर की रक्षा करने वाले को नेत्र पसार पसार कर चारों ओर देख रही थी। सैकड़ों स्त्रियां उसके पवन करती थी और बारंबार धैर्य दे देकर उसको समझा रही थी। यह कौतुक दूर से देखते ही मैं उस शोकाकुल स्त्री के समीप गया। मुझको देखते ही वह बाला उठी और विहर होकर यह वचन बोली, हे साधु, क्षण मात्र ठहरकर मेरी चिंता दूर करो। तुम्हारा दर्शन करने से लोगों के सब दुख पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी बोले कि उस स्त्री के यह वचन सुनकर मैंने पूछा कि देवी, तुम कौन हो? और ये जो 2 पुरुष अचेत पड़े हैं सो ये कौन है? और कमल समान नेत्रों वाली स्त्रियां जो तुम्हारे समीप बैठी हैं सो ये कौन है? और तुम्हारे दुख का कारण क्या है? यह विस्तार पूर्वक हमसे कहो। यह सुनकर बाला बोली कि मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम जगत में विख्यात है। यह दोनों जो अचेत पड़े हैं सो मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य नाम वाले कुसमय के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं। और ये जो स्त्रियां हैं वे गंगा आदि नदियां मेरी सेवा करने के अर्थ यहाँ आई हैं। और यद्यपि देवता मेरी शुश्रूषा करते हैं तथापि मुझको कोई भी कल्याण का साधन नहीं देख पड़ता। है तपोधन, इस समय चित्त लगाकर मेरी बात सुनो। मेरी कथा बहुत बड़ी है, उसको सुनकर आपको परम सुख प्राप्त होगा। द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर मैं कर्नाटक देश में वृद्धि को प्राप्त हुई। फिर कुछ काल उपरांत युवा होकर दक्षिण देश में रही। वहाँ से गुजरात और महाराष्ट्र देश में पहुंची, वहीं वृद्ध हो गई। वहाँ घोर कलयुग के योग से लोगों द्वारा पाखंडों से खंडित शरीर वाली मैं पुत्रों सहित दुर्बल हो गई। इस समय विचरते विचरते वृंदावन में आई तो फिर पहले समान ही युवा और सुंदर रूप वाली हो गई है। परंतु ये मेरे दोनों पुत्र परिश्रम के मारे दुखित और अचेत पड़े हैं। इस कारण इनके दुख से मैं महादुखित हो रही हूँ। हम तीनों सदा एक साथ रहते थे, परंतु इस विपरीतता के कारण बड़ा संकट है। यदि माता वृद्ध होवे और पुत्र तरुण होवे तब तो ठीक ही है, परंतु यह उल्टी बात क्यों हुई? हे योगेश्वर, है बुद्धिमान, यह क्या कारण है? वह मुझसे कहो। यह सुन नारद जी बोले, हे निष्पापिनी, ज्ञान दृष्टि से मैं तुम्हारा सब वृत्तांत जानता हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। सुत जी ने कहा कि क्षण मात्र में विचार कर नारद जी मुनि बोले कि हे बाले, मैं इसका कारण कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस समय महाघोर कलयुग वर्त रहा है। इस कारण समाचार, योग, मार्ग और तप सब लोप हो गए हैं और इसी कारण से मनुष्य पाप कर्म करने से असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। इस कलयुग में साधु जन क्लेश पाते हैं और असाधु जन प्रसन्न रहते हैं। अतएव इस समय में तो जो धैर्य धारण करे वही धीर पंडित अथवा बुद्धिमान है। इस कराल कलिकाल में शेषडी को भार रूप वाली पृथ्वी अब छूने और देखने योग्य नहीं रही है और प्रतिवर्ष कर्म कर्म से ऐसी ही होती जाएगी। कहीं भी मंगल नहीं देख पड़ेगा और अब कोई भी मनुष्य न तो तुमको देखता है न तुम्हारे पुत्रों की ओर दृष्टि देता है। सब लोग पुत्र, स्त्री और धन आदि के अनुराग में अंधे हो रहे हैं और तुम्हारा आदर नहीं करते। इस कारण तुम्हारी जर्जर अवस्था हो गई है, अर्थात तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया है। वृंदावन के संयोग से अब फिर तुम नवीन तरुण हो गई हो। इससे यह वृंदावन धन्य है कि जहाँ भक्ति सदा आनंद पूर्वक नृत्य करती है। इस वृंदावन में यह तेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ग्राहकों के न होने से वृद्धावस्था को त्याग नहीं करेंगे, किंतु यद्यपि इनकी वृद्धावस्था निवृत्त नहीं हुई है, तथापि दूसरे स्थान की अपेक्षा यह यहाँ बहुत स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि दूसरे स्थान में तो इनको निद्रा नहीं आती थी, परंतु यहाँ आने से ये शांति पूर्वक अर्थात सुख से नेत्र मूंद कर सोए हैं। नारद मुनि के ये वचन सुनकर भक्ति बोली कि हे नारद जी, इस अपावन कलयुग को राजा परीक्षित ने क्यों स्थापित किया और इसके प्रवृत्त हुए पीछे सबका सार बल कहाँ चला गया, तथा परम दयालु हरि भगवान इस अधर्म रूप कलयुग को कैसे देख सकते हैं? कृपा करके मेरा यह संदेह दूर करो। नारद जी बोले कि हे बाले, जो तुमने पूछा वह मैं कहता हूँ। जिस दिन से श्री कृष्ण चंद्र भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर निज धाम को पधार गए, उसी दिन से संपूर्ण साधनों का वादक यह कलयुग इस संसार में आया।
दिग्विजय के समय में राजा परीक्षित ने इस कलयुग को गौरूप पृथ्वी और वृषभ रूप धर्म के पीछे मारने की इच्छा से दौड़ते हुए देखा। तब राजा परीक्षित ने इसको अपने शरणागत जानकर छोड़ दिया। यह कलयुग नाना प्रकार के अवगुणों का धाम है, परंतु एक गुण इसमें उत्तम है कि जिससे राजा परीक्षित ने इसको अपराधी जानकर भी छोड़ दिया। वह गुण यह है कि दूसरों युगों में तप, योग, समाधि द्वारा भी जो फल प्राप्त होना दुर्लभ होता था, वह फल इस कलयुग में भगवान का नाम भक्ति पूर्वक लेने से भली भांति प्राप्त हो जाता है, जिसमें केवल भक्ति ही साधन है और ज्ञान वैराग्य जिसमें निरस है। इस अवगुण युक्त कलयुग में केवल एक शुभ गुण देखकर राजा परीक्षित ने कलयुगी जीवों के कल्याण के निमित्त इसको स्थापित रखा है, परंतु कलयुग वासियों से साधारण कर्म भी नहीं हो सकता है। इस कारण कलयुग ने सबका कर्म और धर्म भ्रष्ट कर दिया। कुकर्मों के आचरण से सबका सारांश निकल गया और पृथ्वी में पदार्थ बीजहीन भूसे के समान उत्पन्न होने लगे। ब्राह्मणों ने थोड़े धन के लोभ से भागवत संबंधी कथा घर घर में प्रत्येक भक्त के सन्मुख कहनी प्रारंभ कर दी। इस कारण कथा का सार जाता रहा और अति कुकर्मी नास्तिक नरक अधिकारी लोग कपट वेश धारण कर तीर्थों में वास करने लगे। इस कारण तीर्थों का सार जाता रहा तथा जिनके चित्त, काम, क्रोध, लोभ व मोह में व्याकुल हो रहे हैं, ऐसे लोग झूठा तप करने लगे। इस कारण तपस्या का सार जाता रहा और मन के न जीतने तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने से और शास्त्रों का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल जाता रहा। पंडितों की यह दशा है कि महिष के समान स्त्रियों के संग रमण कर पुत्र उत्पन्न करने में तो निपुण है, परंतु मुक्ति साधन से मूर्ख है। सब संप्रदायों में श्रेष्ठ जो वैष्णव संप्रदाय है, सो कहीं देखने ही नहीं आता। इस प्रकार स्थान स्थान में सब पदार्थों का सार जाता रहा। यह तो कलयुग का धर्म ही ठहरा, इसमें दूसरे किसी का क्या दोष है। इस कारण पुंडरीकाक्ष भगवान समीप स्थित होने पर भी सहन करते हैं। सूत जी बोले कि है शौनक, नारद जी के यह वचन सुनकर भक्ति को बड़ा विस्मय हुआ। वह बोली कि हे देवर्षि, आप धन्य हो, मेरे भाग्य से ही इस स्थान पर आप आए हो। आप सरीखे साधुओं का दर्शन लोक में संपूर्ण सिद्धियों का देने वाला है। हे ऋषि श्रेष्ठ, आपको बारंबार नमस्कार है। आप कृपा पूर्वक मेरे पुत्रों को स्वस्थ कीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ।